हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 5th का नया लेसन जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। यह एक लेख है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको रोज़ इसी तरह नए नए लेसन पढ़ने को मिले। तो ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूरी के धागों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी वो मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने, ठीक है। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कढ़ाई की बात कर रहे हैं कि कढ़ाई से कैसे साड़ी में कलाकारी जो है की गई थी। तो धोती का रंग कैसा बता रहे हैं, मलमल की धोती थी और उसका रंग जो है बादामी था। कैसे खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँके जो लगाए गए थे उसमें, उससे पिरोकर एक बेल टाइप की बनाई गई थी, ठीक है। सुई से जो सिल के उसमें एक बेल जैसी बनाई गई थी। पल्लू पे जो है भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहा है और पल्लू पे पूरा भर करके टाँके लगा के अच्छा सा डिजाइन बनाया था। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया गया था इला सचानी ने, ठीक है। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो कोई लड़की जो इला होगी वो उसमें कढ़ाई करके ऐसे बनाती थी, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, ये जो इसमें बनाई है ये इस तरह से कढ़ाई करती थी, ठीक है। ये देखो ये पैरों से कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। इसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में हुआ था। इसका बचपन कहाँ था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ जो है इनका बचपन बीता था और गुजरात के सूरत ज़िले में ये रहती थी, ठीक है। सांझ होते ही मोहल्ले के घरों से बच्चे बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे खड़ों के ठोकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला झूलते, ऊंची ऊंची पंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी। क्या गाते थे, कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी अयोरी। तो जो है इला कौन थी, जो एक कढ़ाई करती थी और इसका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के सूरत ज़िले में ये रहती थी और इसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ पे बीता था, ठीक है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कमरे के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे खड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते, ठीक है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों में झूला झूलने लगते थे। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही झूलते थे। आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन हम लोगों के टाइम पे यही होता था, ठीक है। बड़े बड़े पेंगे लेते, पेड़ों में ही लटक कर झूला हम बना देते थे। कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी आयोरी, इस टाइप का गीत भी वो गाते थे, ठीक है। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। गाना तो वो गा देती थी लेकिन पेंगे नहीं ले पाती थी। क्यों नहीं ले पाती थी, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर जाके बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी कुछ ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेले और बच्चे भी सोचते थे कि इला भी हमारे साथ खेलती। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और भी समृद्ध के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश होकर बैठ जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों को तो जैसे साथ न देने की ठान रखी थी। उसके हाथ उसका साथ कभी नहीं देते थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना तो उसने कहा कि मेरे हाथ नहीं है तो मैं इसे एक चुनौती के रूप में लूँगी, ठीक है। तो उसने
वह सब अपने पैरों से करना सीखा। तो उसने क्या करा, धीरे धीरे अपने हाथ तो नहीं चला पाती थी, लेकिन उसने अपने पैरों से वह करना सीखा। हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, दूसरों से बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना, और उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। यह सब काम वो हाथों की बजाय जो है पैरों से ही करती थी। दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती, और कोई काम करने की गति को लेकर चिंता थी। देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी परेशानी हो जाती थी। परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली तो इला नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। ठीक है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो वो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। इतना सब होके भी उसने हार नहीं मानी। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी मतलब कुछ कढ़ाई का काम करती थी, जो जैसे कपड़ों में आपने देखा होगा, फैब्रिक जो होते हैं, फ्रॉक व्रॉक आपके, उनमें कढ़ाई होती है, या जो टॉप आप पहनते हो कुछ भी होती है उनमें, साड़ियों में, तो वो सब काम वो करती थी। उसे कसीदाकारी कहते हैं। उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखता। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली, और यहाँ भी उसने पैर के अंगूठों का सहारा लिया, और उसने अपने दादी और माँ को देखा तो अपने पैरों से उसने जो है यह काम करने की सोची। वो अपने जो है पैरों से उस काम को करने लगी। ठीक है, उसके बाद 15-16 साल की होते ही अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन अगर उसने करने की ठानी थी तो उसने वो करके दिखाया। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला कर दिया। लेकिन पैरों से ये काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने कहा कि मुझे करना ही है। उसने ठान लिया, तो मतलब जो जिद उसने करी थी, जहाँ चाह वहाँ राह, वो करके दिखाया। 15-16 साल की होते ही इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। फिर वो बहुत अच्छी कसीदाकारी करने लगी थी। किसी भी वस्त्र पर किसी भी तरह के नमूने बनाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगेंगे, कैसा था, उसे सब समझ हो गई थी। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगाई जाने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलती थी। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चित्रकारी से, चिकनकारी से उकारा था, सजाया था। डंडियों को कांधा से उभारा। पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों की कसूती और जंजीर से जड़ा था। पारंपरिक डिजाइनों में वह नवीनता सभी को उसकी कलाकारी बहुत अच्छी लगी। उसकी कसीदाकारी। इला के पाँव अब रुकते नहीं थे। उसने इतनी अच्छी तरह काम करना सीख लिया कि उसके पाँव अब बिल्कुल रुकते नहीं थे। आँखों में नमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिया वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी, और वह इतना काम करते हुए भी कभी भी थकती नहीं थी। ठीक है, तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जब आपको करने की इच्छा हो तो आप कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब उसके देखो हाथ नहीं थे, लेकिन उसने हाथ नहीं होने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से अपना काम करना शुरू करा, और पैरों से ही करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा उसका प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए अब हम आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप सभी मेरे साथ जुड़िए और ध्यान से पढ़िए, तो आप लोगों के लिए कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।